हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आई एम इंजीनियर मोहित सराना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एंड कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। फ्रेंड्स, ये तीन फॉर्मूला सबसे मेन है इस चैप्टर में। इसी फॉर्मूला पे सारा चैप्टर टिका हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम अपनी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस मान लो हम 300 किलोमीटर मान लीजिए, और मान लीजिए उस 300 किलोमीटर को हमें पहुंचने के लिए, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने के लिए हमें 5 घंटे लगे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी स्पीड क्या आई। तो हम कहेंगे हम हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, इसलिए हम 5 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए, जिसका डिस्टेंस क्या था 300 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, इसमें स्पीड हमें या तो किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है और मीटर पर सेकंड में गिवन होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन हो और उसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। फ्रेंड्स, हम ये करते क्यों हैं? जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जैसे फ्रेंड्स, हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में हर एक मिनट में क्या 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल 36 सेकंड्स हो जाते हैं इन 1 आवर में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर और 1 आवर में हमारे कितने सेकंड्स होते हैं 36 सेकंड्स। सो फ्रेंड्स, यहां से हमारा 5/18 आता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए ये। हमारे पास स्पीड दी हुई है। हमारे पास स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि इसको अब अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो 72 इंटू 5/18, तो ये स्पीड आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड में। 18 4 ज़ा 72, 4 इंटू 5 20। सो फ्रेंड्स हमारी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स अगर हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो हमारी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमें स्पीड गिवन है 25 मीटर पर सेकंड में। अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। जब हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 25 इंटू 18/5, सो तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई होगी। किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड, फ्रेंड्स अगर हमें कोई भी डिस्टेंस गिवन है, मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, और ये डिस्टेंस है, इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। हम ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं x 1 किलोमीटर पर आवर, और बी से वापिस ए को आ रहे हैं x 2 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, अगर हम ए से बी पॉइंट की ओर जा रहे हैं x 1 किलोमीटर पर आवर, तब हमारी स्पीड है x1, और जब हम बी से आ रहे हैं तब हमारे x2 की स्पीड से x2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी पूरी इस जर्नी में हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 2x1 इंटू x2, x1 प्लस x2। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा अगर दोनों टाइम डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है। व्हेन डिस्टेंस सेम। ओके फ्रेंड्स, तो ये तब हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। ये हमारा डिस्टेंस है, ए पॉइंट है ये हमारा, ये बी पॉइंट है, और ये है हमारा डिस्टेंस। बी की ओर जा रहे हैं हम x1 किलोमीटर पर आवर, और बी से को आ रहे हैं x2 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
फ्रेंड्स, तो हम अगर देखें टोटल डिस्टेंस हमारी पूरी जर्नी में कितना रहा। पहले हम ए से बी की ओर जा रहे हैं और हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डी डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, ए से बी जा रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस डी। और जब हम बी से आ रहे हैं फिर हम कितना डिस्टेंस कर रहे हैं, अगेन डी। ओके फ्रेंड्स, और अब जब हम ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा टाइम कितना लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके फ्रेंड्स, जब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हमारा कितना टाइम लग रहा है, हमारा डिस्टेंस कितना है, डी, और हमारी स्पीड क्या है, x1 किलोमीटर पर आवर। और जब हम बी से ए को आ रहे हैं डिस्टेंस तो हमारा फिर भी डी है और हमारी तब स्पीड क्या है, x2 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कैसा है, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा डी, एक ए से बी की ओर और अगेन डी बी से ए की ओर, और हमारा नीचे है टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा एक तो हमारा टाइम कितना लगा, ए से बी की ओर जाने में कितना टाइम लगा और फिर बी से ए की ओर आने में कितना टाइम लगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2d अपॉन, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, d इंटू x2 प्लस d इंटू x1 अपॉन x1 इंटू x2। फ्रेंड्स, ये x1 इंटू x2 ऊपर चला जाएगा, 2d x1 इंटू x2 अपॉन d। फ्रेंड्स, डी हम नीचे से कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x2 प्लस x1। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा फ्रेंड्स, टू x1 इंटू x2 अपॉन x1 प्लस x2। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये बताया कि आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे आता है हमारा, ये हमारा मेन कंसेप्ट है इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आने का। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारा डिस्टेंस सेम होगा, जब दोनों टाइम हम डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहे होंगे, आने के लिए भी और जाने के लिए। जरूरी नहीं हम आ और जा रहे हैं। मान लो हम एक डिस्टेंस तय कर रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर पहले 150 किलोमीटर हमने x1 की स्पीड से किया और बाद वाले 150 किलोमीटर x2 की स्पीड से किया, तभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस सेम तय कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, दोनों स्पीड में डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर ही रहा। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला तो हमारा तब था जब हमें दो स्पीड गिवन हो। जब हमें 3 स्पीड गिवन हो, मान लीजिए एक स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और एक है y किलोमीटर पर आवर और तीसरी है z किलोमीटर पर आवर, तब हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड तब हमारी हो जाएगी 3x y z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। फ्रेंड्स, अगर हमें 3 डिफरेंट स्पीड गिवन हो तब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन गिवन है, a person starting from his house cover a distance at 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, एंड return to starting place at 30 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला कब वैलिड था, जब डिस्टेंस सेम हो। अब हम देखते हैं इसमें डिस्टेंस सेम है कि नहीं। फ्रेंड्स, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस कवर अ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर। मीन एक पर्सन है, वो किसी प्लेस पे जा रहा है और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जहां तक वो जाता है उस पॉइंट से वापस अपने घर की ओर आता है, तो वो आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फ्रेंड्स, इस दोनों जर्नी में उसका डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि पहले वो अपने घर से एक प्लेस की ओर जा रहा है और फिर उस प्लेस से अपने घर की ओर आ रहा है, तो इस दोनों जर्नी में डिस्टेंस हमारा सेम ही है। तो अब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 ऑन 20 किलो प्लस 30। सो फ्रेंड्स, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। मीन पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, 24 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 persons A, B and C, 3 persons A, B and C cover a distance at 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड।
ओके फ्रेंड, हमारे 3 पर्सन है जो कि किसी सर्टेन डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, और हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। तो फ्रेंड जब हमारे पास 3 डिफरेंट स्पीड थी तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz अपॉन xy अपॉन yz, xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इसमें हमारी फर्स्ट स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर। सो 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई। एक्स क्या है हमारा 10, वाई क्या है 12, प्लस वाई हमारा है 12 और जेड है हमारा 15, प्लस जेड है हमारा 15 और एक्स है 10। ओके फ्रेंड्स, जब इसको सॉल्व करेंगे हम 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 12 120 प्लस 12 इंटू 15 होता है 180 और प्लस 15 इंटू 10 150। फ्रेंड्स आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको कट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको ऊपर ऐसे ही छोड़ देना। ओके फ्रेंड्स, 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15, तो नीचे क्या है हमारा 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा 300, और 300 प्लस 150 450। ओके फ्रेंड्स, तो 10 को इधर काट देंगे 45, 15 इंटू 45 3 और 4। तो फ्रेंड्स हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर्स। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा इसमें दोनों जर्नी का डिस्टेंस अलग अलग है। पहले हमारा 30 किलोमीटर की जर्नी है और बाद में है हमारी 40 किलोमीटर की जर्नी। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा एवरेज स्पीड वाला वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमारा दोनों डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को हमें कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखें जो पूरी जर्नी में हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है। पहले तो हम 30 किलोमीटर कर रहे हैं जो कि है हमारी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमारी जर्नी का डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, और अगली हमारी रिमेनिंग जो जर्नी रहेगी वो कितने की है 40 किलोमीटर की। सो वो है 40 किलोमीटर की। ओके फ्रेंड्स, अब हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। सो हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहले 30 किलोमीटर, सो 30 किलोमीटर हमारा आ गया डिस्टेंस, और जब हम 30 किलोमीटर की जर्नी को कवर कर रहे थे तब हमारी स्पीड क्या थी 6 किलोमीटर पर आवर। सो 30 डिवाइड बाय 6 प्लस, और जो सेकंड जर्नी का हमारा टाइम है, जो रिमेनिंग हमारी जर्नी रहेगी 40 किलोमीटर की। सो उस 40 किलोमीटर की जर्नी को हम 5 आवर्स अगेन लेते हैं। इसमें हमें कोई स्पीड नहीं गिवन दी हुई, इसमें हमें सीधा टाइम ही गिवन दे दिया
फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो 5 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 30 + 40 डिस्टेंस कितना हो गया, 70 किलोमीटर हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस। एंड हमारा यहाँ टाइम आ गया 30/6, 5 आवर्स। एंड अगेन 40 किलोमीटर की जर्नी के लिए 5 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, अब टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 70 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया हमारा 10 आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई फ्रेंड्स 70 / 10, 7 km/h। ओके फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। फ्रेंड्स इसमें हमने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारी दोनों जर्नी का डिस्टेंस क्या था, अलग अलग था। एक में हमारा 30 किलोमीटर/आवर 30 किलोमीटर, और दूसरा डिस्टेंस था हमारा 40 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at a speed of 40 km/h and return by increasing his speed by 50%. What is the average speed for whole journey? फ्रेंड्स कोई आदमी है जो कि P से Q जाता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, और जब Q से P वापस आता है तो वो अपनी स्पीड 50% इंक्रीज कर लेता है। तो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी की। सो फ्रेंड्स जब वो P से Q जाता है उसकी स्पीड कितनी है 40 km/h, और जब Q से P वापस आता है तो वो स्पीड अपनी 50% इंक्रीज कर लेता है। सो फ्रेंड्स हम पहले हमारी स्पीड कितनी थी 40 km/h, अब हमने क्या किया 50% हमारी स्पीड है वो इंक्रीज कर दी। सो 40 का 50% कितना होता है 20। सो हमारी पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर हमने ओवरराइड कर दी, तो अब हमारी वापस आने की स्पीड कितनी होगी 60 km/h। ओके फ्रेंड्स, अब हम P से Q जा रहे हैं 40 km/h, और Q से P जब आ रहे थे हमने क्या किया हमारी स्पीड 50% बढ़ा दी। तो जब हमने अपनी 50% बढ़ाई तो हमारी स्पीड आ गई 60 km/h। फ्रेंड्स अब हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेंड्स इसमें इस क्वेश्चन में हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों जर्नी में डिस्टेंस हमारा सेम ही है। एक बार P से Q जा रहा है और Q से P आ रहा है, डिस्टेंस क्या है सेम है। सो टू जाने की स्पीड क्या है हमारी 40 किलोमीटर, और वापस आने की क्या है 60 किलोमीटर। सो 40 + 60। सो फ्रेंड्स 2 × 40 × 60/100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे से कैंसिल। सो 2 × 4 8 × 6 48। क्वेश्चन में आ गई हमारी स्पीड 48 km/h। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ, क्योंकि हमारा क्या था डिस्टेंस सेम था। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।